नीट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। इस बीच हैदराबाद में एनटीए के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। एनएसयूआई की अगुवाई में हैदराबाद में प्रदर्शन चल रहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। अब्दुल बशीर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। अब्दुल, वहां पर भी प्रदर्शन तेज? जी बिल्कुल, हैदराबाद के हिमायत नगर में एक भारी प्रदर्शन यहां पर आयोजित किया गया है। एनएसयूआई और साथ ही समर्थक छात्र संगठन की तरफ से यहां पर भारी समर्थन जो है यहां पर किया गया है। एक प्रोटेस्ट यहां पर लॉन्च किया गया है नीट की परीक्षा के खिलाफ। नीट के एग्जाम पर जो है लीकेज का आरोप है, उसके चलते मांग कर रहे हैं कि जांच हो इस लीक को लेकर और साथ ही इस नीट एग्जाम को रद्द किया जाए। हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ पर जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या इनका डिमांड है। बताइए आपका नाम क्या है? माही। क्या क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं यहाँ पर? क्या आपका रीनीट चाहिए? रीनीट चाहिए हमें। क्यों क्या वजह है? क्योंकि ये जो स्कैम हुआ है हमें उस वजह से रीनीट चाहिए। आप सुसाइड कर लिए, कितने माँ बाप तकलीफ में है। आप न्यूज देखो, पेरेंट्स फेंट हो जा रहे, बच्चों की मेहनत पूरी पानी में जा रही। आज बाईपीसी के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कल एमपीसी के स्टूडेंट्स के साथ होता, परसों यूपीएससी में भी पेपर लीक होता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई मायना ही नहीं है क्या? मतलब एनटीए को बंद करना चाहिए। क्या डिमांड क्या है आप लोग? रीनीट चाहिए। ग्रेस मार्क्स तो वैसे ही कैंसिल हो गए, हमको रीनीट चाहिए। इस तरीके से आप बताइए। 3-4 साल से लॉन्ग टर्म लेके भी हम नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं। हमारे सीनियर्स और सब लोग, कितने सारे होप्स रहेंगे वो लोगों को। हम फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, हम समाज को कुछ हेल्प करना चाहिए और पूरे वो लोगों का पूरा सपना पानी में गिर गया ना। तो आप क्या करने चाह रहे हैं? पूरे हमको तो जस्टिस चाहिए। आप लोग कुछ तो भी कर लो, हमको जस्टिस चाहिए, हमको रीनीट चाहिए, क्या तो भी कर लो। तो यहाँ पर भारी प्रदर्शन आप देख सकते हैं। हैदराबाद के शहर में रीनीट करवाने की मांग यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। लगातार हजारों की संख्या में जो छात्र यहाँ पर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नीट की परीक्षा को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि रीनीट किया जाए और कई सारे जो है बच्चे यहाँ पर छात्र के जो लीडर्स है वो बता रहे हैं कि एक ही रो में 12 लोगों को। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच पंकज जैन मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरीके से प्रदर्शन दक्षिण में चल रहा है, यहाँ दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से वहां पर छात्र एकजुट दिखाई दे रहे हैं और क्या किसी पार्टी का भी उन्हें समर्थन हासिल है? नेहा, देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, पार्षद हैं, जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। पीछे आपको मंच नजर आ रहा है, मंच पर मंत्री विधायक पहुंच गए और पीछे आप तस्वीर देखिए, अपने हाथों में पोस्टर बैनर लिए यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि मांग क्या है, आखिर क्यों आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर पहुंची है। आपकी मांग क्या है इस प्रदर्शन के जरिए? हमारी मांग ये कि एक तो ये नीट का रिजल्ट रद्द किया जाना चाहिए, दोबारा से एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पेपर को आउट करवाया, लीक करवाया है, ऐसे लोग बिना एनटीए के अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। उनको गिरफ्तार करके उनके लिए सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये तो पहली मांग है। और दूसरी मांग है कि ये एग्जाम का पैटर्न चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं वो इंग्लिश माध्यम से नहीं पढ़े या जो कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते, वो बच्चे इस कंपटीशन में आउट हो रहे हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। नीट परीक्षा धांधली को लेकर आज पटना में आर्थिक अपराध यूनिट ने 9 बच्चों को दस्तावेज के साथ तलब किया। इन पर शक है कि इन्होंने सॉल्वर गैंग की मदद ली। 4 बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी को आज तलब किया गया है। नीट परीक्षा में धांधली मामले में 9 बच्चों से पूछताछ होगी। इन्होंने सॉल्वर गैंग की मदद ली है नहीं, इस पूछताछ में सामने आएगा। 4 बच्चों को पहले गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार 67 बच्चों को फुल मार्क्स कैसे आए। नीट में लगातार सरकार दावा कर रही थी कि कुछ भी धांधली नहीं हुई, लेकिन पटना से लेकर गोधरा तक ऐसी धांधलियां सामने आई जो बताती है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर सॉल्वर गिरोह शामिल थे। इन गिरोहों से 30 से 40 लाख तक के एक बच्चे से वसूले और उनको पास कराने की गारंटी दी। तो देश के शिक्षा मंत्री भी मान गए हैं कि नीट परीक्षा जब 5 मई को हुई थी तो 1-2 जगह पर गड़बड़ी मिली थी, लेकिन ये बात उतनी आसान और साधारण नहीं
जिन एक दो गड़बड़ियों का जिक्र मंत्री जी कर रहे हैं वो नालंदा और गुजरात के पंचमहल के हैं और इसमें जो धांधली सामने आई है वो गंभीर संकेत करती है कि या तो इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था या इसमें बड़े पैमाने पर पैसा लेकर बच्चों को पास कराने का ठेका लिया गया था। पहला मामला बिहार के पटना का है। यहाँ कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन पर पेपर लीक का शक है। यहाँ 4 छात्र अरेस्ट किए गए हैं। मामला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देख रही है। 9 और छात्रों से पूछताछ हो रही है। सभी नीट परीक्षार्थी बिहार के अलग अलग जिलों के हैं। पुलिस की अब तक की छानबीन में साल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले हैं, जिनमें से 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही गिरफ्तार कर लिया था। एनटीए ने ही इन छात्रों के मोबाइल नंबर दिए। साफ है कि पटना में गिरोह ने बच्चों को पास कराने का सौदा किया था और बिहार में पेपर एक दिन पहले ही पहुंच चुका था। पुलिस के मुताबिक ये पेपर बिहार में एमपी और गुजरात से आया था। सूत्रों की माने तो पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ। बिहार पुलिस को जले हुए लीक प्रश्न पत्र भी मिले। दूसरा मामला पंचमहल का है। यहाँ तो छात्रों से गिरोह ने लाखों रुपए वसूले थे। करोड़ों के चेक बरामद किए गए और धांधली का जो तरीका था उसको समझिए। यहाँ बच्चों से पैसा लिया गया। कहा गया कि जिन सवालों के जवाब उनको आते हैं वो लिख दें और जो जवाब नहीं आते वो खाली छोड़ दें। आंसर शीट फाइल होने से पहले गिरोह के लोग उसमें सही जवाब भरकर फिर आंसर शीट जमा कर देंगे। गुजरात से जो सबूत मिले हैं उसमें लाखों की नकदी, भरे हुए चेक, खाली चेक, व्हाट्सएप चैट, गिरोह के पास बच्चों के नंबर मिले। सुनिए कैसे सेंटर संचालक से लेकर प्रिंसिपल तक गिरोह से मिले हुए थे। तुषार भट्ट ने इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था और परशुराम रॉय और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है वो भी इसमें शामिल होने वाले थे। तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है वो भी तुषार भट्ट के कांटेक्ट में था। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। ये मामला बेहद संजीदा है और इसमें इतने सबूत हैं कि सरकार को भी मानना पड़ा कि नीट परीक्षा में काफी गड़बड़ी हुई है। आज तक ब्यूरो।